मित्रों, आपको शायद यह सुनकर अजीब लगे, लेकिन सच तो यही है। क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी आपका डाइजेशन इंप्रूव कर सकती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकती है और यहां तक कि वेट लॉस में भी आपकी हेल्प कर सकती है? तो आज की इस वीडियो में हम बासी रोटी के कुछ ऐसे कमाल के बेनिफिट्स जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद आप कभी बासी रोटी को फेंकने की गलती ना करें। दोस्तों, बासी रोटी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि रोटी खराब हो चुकी है। बासी रोटी का मतलब है कि उसमें कुछ नेचुरल और कह सकते हैं कि मैजिकल चेंज आए हैं जो उसे फ्रेश रोटी से बेटर बना देते हैं। हाँ, इसका बेनिफिट्स तभी मिलेगा जब आप इसे सही से स्टोर करके रखेंगे और सही टाइम के अंदर खा लेंगे। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर बासी रोटी में ऐसा क्या स्पेशल है? लेकिन दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन लाइक और कमेंट करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आपका एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाने की। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे बासी रोटी के कुछ साइंटिफिकली प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स की जो आपको हैरान कर देंगे। पहला, डाइजेशन में। दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है कि जब हम गर्मा गर्म रोटी खाते हैं तो कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। एक के बाद एक कितनी खा जाते हैं पता ही नहीं चलता। इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और पेट हैवी लगने लगता है। वही जब आप रोटी को ठंडा करके या बासी करके खाते हैं तो आपको पेट जल्दी भरने का एहसास होता है और आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। पर असली मैजिक इसके बाद शुरू होता है जब रोटी बासी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों, उसमें एक प्रोसेस शुरू होता है जिसे कहते हैं स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन। सिंपल शब्दों में समझे तो रोटी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वह टूटकर सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं। इससे हमारा पेट इसे आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। दोस्तों, फ्रेश रोटी एक टाइटली पैक्ड बॉक्स की तरह है जिसे खोलने में पेट को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन बासी होने पर यह बॉक्स थोड़ा लूज हो जाता है और आसानी से खुल जाता है। इसी वजह से जिन लोगों का डाइजेशन वीक है या जिनको एसिडिटी और ब्लोटिंग की शिकायत रहती है, उनके लिए बासी रोटी एक ब्लेसिंग है। शायद इसलिए पुराने जमाने में लोग सुबह के नाश्ते में बासी रोटी दूध या घी के साथ खाना पसंद करते थे। दूसरा, बेनिफिशियल इन डायबिटीज। दोस्तों, यह सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन साइंस इस बात को मानता है। बासी रोटी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। जब रोटी बासी होती है तो उसमें एक खास तरह का स्टार्च बनता है जिसे कहते हैं रेसिस्टेंट स्टार्च। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये स्टार्च डाइजेशन को रेसिस्ट करता है। मतलब ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता है और सीधे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। इसकी वजह से जब आप बासी रोटी खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से तेजी से नहीं बढ़ता और शुगर धीरे धीरे ब्लड में घुलती है, जिससे वह स्टेबल रहता है। तो अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो उनकी डाइट में यह छोटा चेंज, फ्रेश रोटी की जगह बासी रोटी, उनकी हेल्थ में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तीसरा, हेल्पफुल इन वेट लॉस। जी हाँ, आपने सही सुना। जो रोटी आप फेंक देते हैं वह आपको फिट बना सकती है। बासी रोटी में दो चीज होती है जो वेट लॉस में हेल्प करती है। पहला, जैसा हमने पहले बात की, इसमें रेसिस्टेंट स्टार्च होता है। यह स्टार्च आपको लंबे टाइम तक फुल होने का एहसास दिलाता है और जब पेट भरा रहेगा तो आप फालतू की और अनहेली चीज खाने से बचेंगे और आपका कैलोरी इंटेक अपने आप काम हो जाएगा। दूसरा, बासी रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने से बॉडी में इंसुलिन हार्मोन कम बनता है। आपको बता दूं कि बॉडी में ज्यादा इंसुलिन फैट बढ़ने का एक बड़ा कारण होता है। तो नेचुरली जब इंसुलिन कंट्रोल में रहेगा तो फैट का जमाव भी कंट्रोल में रहेगा। साथ ही हम बासी रोटी फ्रेश रोटी के मुकाबले कम ही खा पाते हैं, जिससे कैलोरीज कंट्रोल में रहती है। तो अगर आप वेट लॉस की जर्नी पर हैं तो बासी रोटी को अपना दोस्त बना लीजिए। क्या पता आपके हेल्दी वेट का सीक्रेट इसी बासी रोटी में छुपा हो। चौथा, गट हेल्थ और इम्यूनिटी का बूस्टर। दोस्तों, आपकी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा सीक्रेट कहाँ छुपा है? पता है, आपकी गट हेल्थ में। और यहां भी हमारी सुपर हीरो बासी रोटी बहुत कम आती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि जब रोटी बासी हो जाती है तो उसमें नेचुरली कुछ प्रीबायोटिक्स डेवलप हो जाते हैं। अब ये प्रीबायोटिक्स क्या है? दोस्तों, हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया रहते हैं। ये गुड बैक्टीरिया हमारे पेट को हेल्दी रखते हैं और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। प्रीबायोटिक्स इन गुड बैक्टीरिया का फूड है और जब आप बासी रोटी खाते हैं तो उसके प्रीबायोटिक्स इन गुड बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन देते हैं,
जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। और जब पेट में गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस सही रहता है तो डाइजेशन बेहतर होता है और इम्यूनिटी रॉकेट की तरह स्ट्रांग हो जाती है। दोस्तों, यह तो है साइंस का मानना, लेकिन हमारा आयुर्वेद जो हमेशा फ्रेश खाना खाने की सलाह देता है, उसका बासी रोटी के बारे में क्या कहना है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आयुर्वेदा बासी रोटी के बेनिफिट्स को पूरी तरह से डिनाई नहीं करता है। आयुर्वेदा के मुताबिक फ्रेश बना हुआ खाना ही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें प्राण शक्ति यानी लाइफ एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन आयुर्वेदा यह भी मानता है कि कुछ मामलों में थोड़ी बासी रोटी फ्रेश रोटी की तुलना में ज्यादा हल्की और डाइजेस्ट करने में इजी हो सकती है। इसकी प्रकृति वात को शांत करने वाली होती है। अगर इसे सही कॉम्बिनेशन के साथ खाया जाए, तो जैसे घी या दूध के साथ लिया जाए। दोस्तों, शायद यही रीजन था कि हमारी दादी, नानी और एंसेस्टर्स सुबह सुबह बासी रोटी को दूध या घी के साथ खाते थे। उन्हें इसका सीक्रेट पता था। लेकिन हाँ, आयुर्वेदा भी यह साफ कहता है कि रोटी सही तरीके से रखी गई हो और बहुत बहुत पुरानी या खराब ना हो। तो दोस्तों, इतने सारे बेनिफिट्स सुनकर क्या आप बासी रोटी खाने की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर हाँ, तो थोड़ा रुक जाइए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, बासी रोटी तभी फायदेमंद है जब वह सही तरीके से स्टोर की गई हो। अगर आप रोटी को गर्मी या मॉइस्चर वाली जगह पर खुला छोड़ देंगे तो उस पर फंगस लग सकती है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। इसलिए रोटी को हमेशा एक साफ ड्राई कंटेनर में या फ्रिज में रखें। दूसरा, कितनी पुरानी रोटी खा सकते हैं? जनरली 12 से 15 घंटे के अंदर बासी रोटी को खा लेना सेफ माना जाता है। इससे ज्यादा पुरानी रोटी खाने से बचें। दोस्तों, आप चाहे तो बासी रोटी को हल्का सा गर्म करके भी खा सकते हैं, लेकिन बार बार गर्म करने से उसके अंदर जो रेजिस्टेंट स्टार्च बना है, उसके बेनिफिट्स कम हो सकते हैं। तो दोस्तों, साइंस और आयुर्वेदा दोनों हमें बताते हैं कि बासी रोटी सिर्फ एक लेफ्ट ओवर फूड नहीं है, ये एक हिडन सुपर फूड है। हमारे घरों में रोटी की इज्जत और खाने को वेस्ट न करने की सीख हमेशा से दी जाती रही है। शायद हमारे बड़े बुजुर्ग इस बासी रोटी के राज को हमसे बेहतर जानते थे। तो अगर हम भी आज से उनकी कही बातों को फॉलो करें, तो हेल्थ भी बढ़िया रहेगी और फूड भी वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम जब आपके घर में रोटी बचे, तो उसे फेंकने की गलती मत करना। उसको सही से रखिए और अगले दिन ब्रेकफास्ट में दूध या सब्जी के साथ उसके बेनिफिट्स का मजा लीजिए। आपको यह इंफॉर्मेशन कैसी लगी? क्या आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी यह इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंच सके। और प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।